सदगुरु कबीर का एक छोटा सा पद है, बहुत सरल। हम उसी पर विचार करें। अपने साहिब से मिल रहिए, जो काहो की भली न आए, बुरी काहे को कहिए। जो कोई संत मिले बड़ भागी, सुख दुख उनसे कहिए। जो कोई वादी वाद विवाद बढ़ावे, चार बात सुन रही है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चित गहिए। अपने साहिब से मिल रहिए। सदगुरु कबीर अपने श्रोताओं को कहते हैं, तुम अनेक लोगों से मिलते जुलते हो, अनेक लोगों से मित्रता रखते हो, दोस्ती रखते हो, व्यवहार रखते हो। अच्छी बात है। व्यवहार के लिए, जीवन यात्रा के लिए यह जरूरी है, किंतु सबसे संपर्क संबंध व्यवहार रखते हुए कभी अपने साहिब से मिलने के बारे में सोचते हो या नहीं सोचते हो? और अपने सहायक से नहीं मिल पाए तो तुम्हारा सहायक दूसरा और कौन होगा? तुम्हें स्थिरता कहाँ मिलेगी, विश्राम कहाँ मिलेगा? तो किस साहिब से मिलने की बात कहते हैं साहब? अपने साहिब से मिलिए। अपना साहिब, पराये का साहिब नहीं। अपना साहिब कौन है? साहब स्वामी, मालिक, ईश्वर, परमात्मा। बाहर अपना कोई साहिब है, अपना कोई स्वामी है कल्याण मार्ग में, तो वो गुरु है। और बाहर का साहब गुरु। गुरु भीतर का जो साहब है उसका परिचय देते हैं। गुरु के शरण में हम क्यों जाते हैं? ताकि हमें वास्तविक जो साहब है उस साहब का हमें ज्ञान हो और हम उस साहब से मिल सकें। वैसे ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, देवी, देवता, ये कहने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन सच्चा साहब कौन है इसका ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। और जिसे सच्चे साहब का पता चल जाता है फिर उसका भटकना बंद हो जाता है। जैसे साहब ने कहा ना बीजक में ही, साहेब साहेब सब कहें, मोहि अंदेशा और। साहेब से परिचय नहीं, बैठोगे कैसे? ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, राम, रहीम, खुदा, गॉड, ये तो लोग बात बात में कह रहे हैं, लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं मुझे जो संदेह है। ये लोग साहब साहब तो कह रहे हैं, किंतु इन्हें साहब का ज्ञान है भी कि नहीं? ये लोग साहब को जानते हैं कि नहीं जानते? साहब से परिचय नहीं है, सच्चे साहब से तो परिचय ही नहीं है, आत्मविवेक ही नहीं है, आत्मबोध नहीं है, तो इनकी स्थिति कहाँ होगी? विश्राम कहाँ मिलेगा इनको? सच्चा साहब
सबके भीतर बैठा हुआ है, उससे मिलना है। तो उसे मिलना क्या है? यह जान लेना कि जिस साहेब को मैं खोज रहा हूं वह बाहर नहीं है, भीतर ही है, मेरा अपना अस्तित्व ही है। ऐसा जानकर अपने आप में शांत संतुष्ट हो जाना, ये साहेब से मिलना है। साहेब से मिलने का अर्थ है कोई चिंता, कोई भय, कोई तनाव, कोई दुख न रह जाना, सारे चिंता भय से छुटकारा मिल जाना। जैसे कोई आदमी दिन दरिद्र बनकर भटक रहा हो जगह जगह, और अचानक उसे हीरा मिल जाए और हीरे की परख उसे हो, अब परख नहीं है तो कहां समझ कर तो फेंक देगा। हीरे की परख हो, अचानक हीरा मिल जाए तो क्या अब वह भटकेगा? भटकना बंद। अब वो हीरे को भुनाएगा, दरिद्रता मिट गई, संपन्न हो गया, अब तो दूसरों की भी रक्षा कर सकता है। ऐसे ही हम भटक रहे हैं बाहर, शांति तलाश में, परमात्मा की तलाश में। जगह जगह पूछते रहते हैं कि परमात्मा कहाँ मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेगा। इतने में बाहर का साहब गुरु मिल गए और गुरु ने कहा तुम कहाँ भटक रहे हो? जिस साहब को खोज रहे हो वो तो तुम ही हो, तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारा अस्तित्व ही है, बस जान लिए, भटकना बंद। ईश्वर को पाना नहीं है, ईश्वर का बोध पाना है, ईश्वर की वास्तविकता को जानना है, बस जान लेना है, पाना है। जाने बिना दूर, जाने को नजदीक, देखो निरंतर में अप्रोच तस्दीक। फिर निर्मल साहब कहते हैं नहीं जानते हैं तो दूर है, जान लिए तो नजदीक। नजदीक भी कहने का तरीका है, शब्द को प्रयोग तो करना पड़ेगा ना। जैसे साहब ने कहा है मुझको कहाँ ढूंढे बंधे, मैं तो तेरे पास में। तो पास का मतलब अलग, और अलग की चीज तो अलग ही होगी, तो ये शब्द है। साहब कहते हैं पास में ही है, दूर नहीं है। लेकिन पास में होते हुए भी हम दूर भटक रहे हैं। नीरे न खोजे बतावे दूर, चौधरी से बागल रहल पूरी। आदमी पास में नहीं खोजता, दूर बताता है। और दूर में क्या है? चारों तरफ बागुल जाल फैला हुआ है। सदगुरु कहते हैं भाई तुम अपने साहब से मिलो, भटको मत। बाहर ही साहब मानते हो, रास्ता बताने वाले, तो सच्चे संत हैं। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। संत की बड़ी परिभाषा है। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान कहा गया है। संतों से मिलने के लिए जाओ। कैसे जाओ? माया और अभिमान को छोड़ करके। जब माया और अभिमान को छोड़कर संतों से मिलने जाओगे तो जितने कदम रखोगे प्रत्येक कदम पर करोड़ों यज्ञ का फल मिल जाएगा। इतनी बड़ी महिमा कही गई। सुनने वाले ने सुना
कि संत की इतनी बड़ी महिमा है कि जैसे घर से निकले कदम रखे तो करोड़ों एकड़ का फल मिल गया। संत मिलन को जाइए कहते हैं। तो पूछा साहब ने तो कहा है कि संत से मिलने के लिए जाओ, किंतु कैसे? माया अभिमान को छोड़ करके। तो सुनने वाले ने कबीर साहब से पूछा होगा, साहब वो संत कौन है, उसकी पहचान क्या है, कहाँ रहते, कैसे कपड़े पहनते हैं? क्या सब ये सब कुछ नहीं है। तब संत कौन? जिन्होंने माया और अभिमान का पूरी तरह से त्याग कर दिया है, वो संत है। इसी पंक्ति में उत्तर है। कहा गया कि माया और अभिमान को छोड़कर संतों से मिलने जाओ। तो संत कौन? जिन्होंने माया अभिमान का त्याग कर दिया है। बस इतनी पहचान है संत की। यहां साहब कहते हैं, श्री विशाल साहब की पंक्ति है, संत हितैषी सबके। संत कैसे होते हैं? सबके हितैषी होते हैं। तो पूछा साहब संत कौन? कहे निर्मोही कोई संत, जो निर्मोही है वो संत है। कपड़ा चाहे जैसा भी पहना हो, चाहे कहीं भी रहता हो, संत की पहचान है निर्मोहता। संत की पहचान है माया से अलग होना। संत की पहचान है अहंकार का पूरा त्याग, पूरा विनम्र हो जाना। वही साहब है हमारे बाहर के लिए। और ऐसे कोई निर्मोही संत गुरु मिल गए जिनका कोई भौतिक स्वार्थ नहीं है, तो फिर वो सच्चा जो साहब है, जो कभी छूट नहीं सकता, उसका बोध कराते हैं। गुरु तो मिल गए, छूट जाएंगे, गुरु शरीर छूट गया, हमारा शरीर छूट गया, और गुरु कहे हैं, हम कहे हैं, लेकिन भीतर का साहब अपना आपा वो तो कभी छूटेगा नहीं ना। साहब कहते हैं अपने मन को बाहर न दौड़ा करके तुम्हारा जो साहब है, तुम्हारा जो अस्तित्व, तुम्हारा अपना आपा आत्मा, उसमें ठहराओ, अपने से मिलो। सबसे मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। और जो ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं, उनके परिचय भी पूछ लेते हैं। और परिचय नहीं पूछते आजकल, तो थोड़ी सी जान पहचान हुई, एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी नोट कर लिया। होता तो जिंदगी कभी फिर दोबारा फोन करवे ना करे, लेकिन जब मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। बाहर से परिचय चाहिए, लेकिन हकीकत क्या है? ऐसा परिचय जिसका परिचय पाने पास किसी और परिचय जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा गया, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, अपने से जिसने मुलाकात कर ली। उसी के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं, अपने साहेब से मिल रही है। जो कहो कि भली ना आवे, बुरी काहे को कहिए। यदि तुम किसी की भलाई नहीं कर सकते हो, तो बुराई क्यों कर रहे हो भाई? किसी को उपकार नहीं कर सकते तो अपकार तो मत करो। मनुष्यता क्या है? मनुष्यता है अपने से जो बन सके, जैसी सुविधा हो, उस ढंग से दूसरों का उपकार करना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों को सद्मार्ग बताना, सेवा करना। यदि नहीं कर सकते उपकार, दूसरे भलाई नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करो। बुराई करना छोड़ दो, अपकार करना, दुख देना छोड़ दो, बस सब सेवा हो जाएगी। आदमी तो ऐसा भटक गया है स्वार्थ में पड़ करके, दूसरों का उपकार तो नहीं कर पाता, जब देखो तब अपकार करने, बुराई करने, नुकसान करने में लगा रहता है। मनुष्यता ही गायब हो जाती है।
मनुष्यता, मनसा वाचा कर्मणा, जानबूझकर किसी को किसी प्रकार कोई तकलीफ न देना, जो बन सके उपकार का काम करना। हमारे अपने जीवन में किनका किनका उपकार है, असंख्य लोगों को उपकार है, असंख्य लोगों का। तो हम कुछ तो प्रतिदान करें, कुछ तो समाज को दें, कुछ तो लौटाएं, उस ऋण को थोड़ा बहुत चुकाने का काम तो करें। और हर आदमी सक्षम है अपने अपने ढंग से, बस मन होना चाहिए। मन नहीं है ना तो सस्ती चीज भी महंगी जान पड़ती है। और मन है तब महंगी चीज भी सस्ती जान पड़ती है। एक आदमी गाड़ी से जा रहा था, कार में अपने, रास्ते में देखा कि एक छोटी बच्ची तरबूज बेच रही थी। उस आदमी ने गाड़ी रोका और कहा कि बिटिया तरबूज क्या भाव है? कहा कि अंकल 20 रुपये किलो। उसकी पत्नी भी बैठी थी, वो तो नहीं कहती है अरे छोड़ो छोड़ो बहुत महंगा है ये। उसने कहा महंगा कहाँ है, इसी को जाओगे बड़ी दुकान में तो 50 रुपये किलो में खरीद करके तो लाओगी तुम। ये तो 20 रुपये किलो दे रही है, बहुत सस्ती है, सस्ता दे रही है। लेकिन वो उतर गई। 2-2.5 किलो तरबूज है, कहे देखो बेटे 30 रुपये में देना है दे दो। अब 20 रुपये किलो का तरबूज 2-2.5 किलो होगा तो 40-50 का हो जाएगा। 30 रुपये में देना तो कहे नहीं आंटी नहीं पड़ेगी। कहा हम थोड़े खरीदना, हमें चाहिए नहीं, वो तो तुम्हारा भाई बैठा है ना गुड्डू, उसके लिए कहे अच्छा। तो एक तरबूज उठाती है बच्ची, मेरा भाई है, गया दरवाजा खोल रहा था, खोल रही थी दरवाजा, तरबूज गिरा अब फूट गया। तो कार मालिक की पत्नी कहती है ये तरबूज तुम्हारी गलती से फूटा है, हम इसका पैसा नहीं देंगे। कोई बात नहीं आंटी, मैं तो अपने भाई को दे रही थी। फिर एक तरबूज उठाया कि ले भैया ये तरबूज खाना। कहा कि हम, उसके पत्नी ने कहा हम इसी तरह पैसा देंगे, जो फूट गया उसका पैसा नहीं देंगे। कहा कि आंटी इसका पैसा भी मत दीजिए, ये तो मैं अपने भाई को दे रही हूं। मैं जब ऐसा कहा तो वही महिला तो 50 रुपये तरबूज 30 रुपये मांग रही थी। अच्छा रुको, तुम अपने पर्स खोलती है। और अब उसी की उम्र की उसकी एक बेटी थी जो घर में थी, उसके लिए पैर में पहनने के पाजेब खरीदे थे 2,500 को। उसे जाकर दया ले बेटी इसको पहनना, हमारी याद करना। प्रेम हो गया ना। तो जब प्रेम हो जाता है तो महंगी चीज देने में संकोच नहीं होता। प्रेम नहीं है तब सुखी टूट देने में संकोच हो जाता है। प्रेम होना चाहिए, एक भावना होनी चाहिए कि मैं ऐसा कुछ करूं कि समाज को कुछ मिले, दूसरे को कुछ मिले। साहब कहते हैं तुम भलाई नहीं कर सकते, बुराई क्यों करते हो? बुराई तो करना ही नहीं, जो बन सके भलाई का काम करना। जो कोई संत मिले बड़े भागी, सुख दुख उनसे कहिए। यदि सौभाग्य से तुम्हें कोई सच्चे संत मिल जाते हैं तो अपने मन के सुख दुख उतार चढ़ाव सारी बातें खोल करके रखो। मन की स्थिति भी एक समान थोड़ी रहती है, क्षण में उदास, क्षण में प्रसन्न। थोड़ी सी अनुकूल बात सुनाई पड़ी, खुश नाचने लग गया। थोड़ी प्रतिकूल बात सुनाई पड़ी, दुखी, हाथ बड़े मस्तक पकड़ करके बैठ गया। कैसे कैसे उतार चढ़ाव आते हैं मन में।
क्षण में राग, क्षण में विराग, क्षण में ज्ञान, क्षण में अज्ञान। कैसे कैसी बात है। अपने ही मन के दांपेश को समझना बड़ा कठिन होता है। साहब कहते हैं ये अपने मन के दांपेश यदि दुनियादारी लोगों से कहोगे तो वो रातों में बताएंगे, मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। रास्ता बताने वाले संत होते हैं। इसलिए अपने मन के दांपेश को समझना चाहते हो, मन के दांपेश से बचकर रहना चाहते हो तो संतों से मिलो। जो कोई संत मिले बड़े भाग्य से संत मिल जाए तो अपने मन को सारा खोल करके रख दे। कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाए रोग से परेशान होकर और डॉक्टर पूछे कि क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, और मरीज आधी बात बता दे, आधी बात ना बताए, पूरा खोल करके ना बताए, तो क्या उसकी बीमारी दूर होगी? सही ना तो चलेगा इलाज। डॉक्टर दो चीजें थे, डॉक्टर और संत या गुरु, दोनों एक ही बात है। दोनों बराबर होते हैं एक प्रकार के। यदि बीमारी से बचना है, बीमारी को जड़ मूल से खत्म करना है, तो डॉक्टर से खोल कर बताना पड़ेगा, सारा संकोच लिहाज छोड़ करके, तब डॉक्टर सही दवा दे पाएगा और बीमारी दूर होगी। ऐसे ही मन की पीड़ा से जो चिंता है, तनाव है, उद्वेग है, इससे बचना चाहते हो तो एक एक दांपेश को बताना पड़ेगा, गुरु के सामने खोलना पड़ेगा। और सोचते हैं हम सारी बात बता देंगे तो गुरुजी क्या समझेंगे, समझेंगे महाबुद्धू आदमी है, इधर कुछ नहीं जानता है, ऐसा है। संकोच होगा, इज्जत जाने का डर होगा। इज्जत जाने के डर से मरीज डॉक्टर को पूरी बात ना बताए, इज्जत जाने के डर से शिष्य साधक गुरु को पूरी बात न बताए, तो दोनों की दुर्दशा रखी हुई है। अगर शारीरिक बीमारी से बचना है तो पूरी बात खोलकर डॉक्टर से बताना पड़ेगा, और मन की बीमारी से बचना है तो संत या गुरु के सामने पूरा पूरा खोलकर मन की बात बतानी पड़ेगी। इसलिए आप कहते हैं सुख दुख उनते गए, सुख की भी बात बताओ, दुख की भी बात बताओ। मन क्यों भटकता है, कहां पर, किसकी आसक्ति में पड़ा हुआ है, कौन सी कामना है मन में, किस चीज की वासना बनी है मन में, पूरा खोल करके बताएंगे तब तो गुरु निदान करेंगे। और हम बताते ही नहीं तब क्या होगा? स्पष्ट खुला दिल। जो कोई बात बढ़ावे, चार बात सुन रही है। दुनिया में कुछ उद्दंड लोग भी होते हैं, विवादी, उनका काम न समझना होता है न समझाना होता है, उनका काम सिर्फ लोगों को उलझाना और परेशान करना होता है, समाज में मखौल और मजाक उड़ाना होता है। सब इसे पूछते ऐसा प्रश्न नहीं जान पाए, बस मजाक उड़ाना शुरू कर दिए या उलझा देते हैं उल्टा सीधा प्रश्न करके। साहब कहते हैं ऐसे को मिल जाए विवादी तो चार बात सुन लेना, बोलना मत, वहां पर मौन रहना, क्योंकि विवादी के सामने मौन रहने में ही कुशलता है। कोई लड़ने के लिए आया है, हराने के लिए आया है, मौन रहकर पहले हार जाओ। श्री पलटू साहब ने यही तो कहा है ना, पलटू हमसे लड़न को आवे सर्व संसार। वे बोले मैं चुप रहूं, सहजे जावे हार।
बढ़िया के बहुत बढ़िया रास्ता है। विवादी को हराना है तो मौन, बस, तब तो वो विवाद करेगा। अपने रास्ता नापेगा, उड़कर चल देगा वो। और कहीं उसके साथ लग गए तो फिर वो तो कहां से कहां ले जाकर पटक देगा, कैसे कैसे बातें करेगा। इसलिए साहब कहते हैं जो कोई वादी वाद विवाद बढ़ावे, 4 बात सुन ले। कोई विवादी मिल जाए तो उसकी 4 बात सुन लो, बस मौन होकर के रहो, यही रास्ता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चित गहिए। साहब कहते हैं संतो सुनो, अपने चित्त को गुरु के चरणों में लगा करके रखो। 2 है, चित्त को कहो, मन को कहो, संतुलित रखना है, मन भटकने ना पाए, मन बेकार बातें ना सोचने पाए, मन में भक्ति भाव बना रहे। तो 2 ही रास्ता है, या तो अपने गुरु का स्मरण करते रहो बराबर, गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो, या फिर भीतर जो अपना आपा बैठा है सो उसकी याद करते रहो, निर्मलता की। तो गुरु के चरण चित गहिए का मतलब क्या होता है? अपने चित्त को गुरु के चरणों में लगा करके रखो। तो खाली गुरु पैर के बारे में सोचते रहे, यही नहीं है। गुरु का उपदेश हर समय बाहर भीतर कहीं भी, जितना मन गुरु उपदेश में लगा रहेगा उतना ही मन शांत रहेगा, अंतर्मुख रहेगा, और उतना ही मन को बस में करने में सरलता होगी। हमारा मन बस में क्यों नहीं होता? क्योंकि हम गुरु ज्ञान का मनन नहीं करते, विकारी बातों, नकारात्मक बातों का मनन चिंतन करते रह जाते हैं। रास्ता यही है, गुरु ज्ञान का मनन करना, और यही गुरु ज्ञान मनन करना है, गुरु के चरणों में अपने चित्त को लगा करके रखना है। तो सदु कबीर का एक छोटा सा पद मैंने कहा, हर पंक्ति में साहब ने अलग अलग बात कही है। अपने साहिब से मिल रही है, जो कहो कि भली नावे बुरी काहे को करिए, जो कोई संत मिले बड़ भागी सुख दुख उनसे कहिए, जो कोई वादी बात बढ़ावे 4 बात सुन रही है। कहे कभी सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चित गहिए। पंक्ति का भाव इतना ही है, गुरु के ज्ञान का मनन करना है, विवादी से दूर रहना है, और संत मिल जाए तो अपने मन के एक एक दांव पे उसको खोल करके रख देना है, ताकि वो मन को जीतने का रास्ता बताएं और हमारे कल्याण मार्ग में हम आगे बढ़ सकें। बस यहीं पर अपनी वाणी को